बांग्लादेश जैसा एक छोटा सा देश जो अभी हमने देखा बांग्लादेश की हालत, उसके प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर इंडिया में पनाह लेना पड़ी थी और ऐसा देश आज इंडिया में, भारत में घुसखोरी कर रहा है। हमारे बॉर्डर्स आज सुरक्षित नहीं है। नेपाल ने 1-2 साल पहले हमारे जवानों को मार गिराया था, तो ये नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों से हम सुरक्षित नहीं है। तो ये कौन से खोखले दावे इस देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इस देश का आज आप लोग गूगल पर जाओ, हाई नेटवर्थ इंडियंस की लिस्ट निकालो। 2019 से लेकर आज तक लगभग 20 से 25 हजार हाई नेटवर्क इंडियंस ने देश छोड़ दिया है कि हमें इस भारत की नागरिकता नहीं चाहिए। इस तरह से देश छोड़ के चले गए। और ये कौन है? टॉप बिजनेसमैन है जिनके पास इस देश में अच्छे रिसोर्सेस है, वो अपने रिसोर्सेस लेके चले गए। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के पड़पोते राजरत्न अम्बेडकर जी हैं। उनसे बातचीत क्या कहेंगे। आज जम्मू कश्मीर में, आज कठुआ में आप पहली बार पहुंचे हैं इस कार्यक्रम में, क्या कहेंगे कि किस तरह से आज जम्मू कश्मीर के, जहां पूरे भारतवर्ष के हालात हैं, जिस तरह से नेपाल और आपने बांग्लादेश का भी जिक्र किया है, तो क्या देखते हैं कि किस तरह की जो तब्दीलियाँ हैं उसकी होने की आवश्यकता है। सबको जय भीम। आज अम्बेडकरी सेना मूल निवासी के माध्यम से प्रदीप अम्बेडकरी जी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के 60th महापरिनिर्वाण दिवस पर आज एक मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है। बाबा साहब का मिशन क्या है, क्या नहीं, ये सारा कार्यक्रम में बताया जा रहा है। लेकिन आज जो देश के हालात है, देखो, एक तरफ इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को सुपर पावर होने का दावा कर रहे हैं। देश का पासपोर्ट, भारत का पासपोर्ट वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है, ऐसा दावा कर रहे हैं। वहीं पर बांग्लादेश जैसा एक छोटा सा देश जो अभी हमने देखा बांग्लादेश की हालत, उसके प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर इंडिया में पनाह लेना पड़ी थी और ऐसा देश आज इंडिया में, भारत में घुसखोरी कर रहा है। हमारे बॉर्डर्स आज सुरक्षित नहीं है। नेपाल ने 1-2 साल पहले हमारे जवानों को मार गिराया था, तो ये नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों से हम सुरक्षित नहीं है। तो ये कौन से खोखले दावे इस देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इस देश का आज आप लोग गूगल पर जाओ, हाई नेटवर्थ इंडियंस की लिस्ट निकालो। 2019 से लेकर आज तक लगभग 20 से 25 हजार हाई नेटवर्क इंडियंस ने देश छोड़ दिया है कि हमें इस भारत की नागरिकता नहीं चाहिए। इस तरह से देश छोड़ के चले गए। और ये कौन है? टॉप बिजनेसमैन है जिनके पास इस देश में अच्छे रिसोर्सेस है, वो अपने रिसोर्सेस लेके चले गए। इस देश के जो बच्चे भारत के बाहर पढ़ाई करने को जा रहे हैं, ये रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की, इंडियन एक्सप्रेस की, वो भारत में लौटकर नहीं आना चाहते। तो आज हमारे पास जिनके पास साधन है वो नहीं आना चाहते, जिनके पास दिमाग है, बुद्धि है, वो भी भारत में नहीं आना चाहते। और इसलिए भारत में हमारे लोगों को धर्म के ऊपर लड़वाने के लिए छोड़ दिया गया है। अब मस्जिद के नीचे मंदिर है, क्या है, इसके ऊपर देश के लोगों का ध्यान भटका दिया है और देश को मूलभूत समस्याओं से दूर रखा गया। यानी आज मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। 2 हफ्ते पहले ही सारे इलेक्शंस खत्म हुए हैं। क्या मुद्दों पर इलेक्शन जीती गई है कि 1500 रुपये मिलेंगे। लाडली बहन योजना जो एमपी में चली वही महाराष्ट्र में चली, आने वाले समय में पूरे भारत में होगी। यानी कहाँ पर ये भारत लाकर रख दिया है कि हम आज 1000 रुपये लेने के लिए 50 और 1-1 रुपये 2-2 रुपये से अनाज लेने के लिए मोहताज हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। आज भारत को 75th हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं। 75 साल हो गए इस देश के संविधान को लागू हुए। आज अगर 100 रुपये किलो और 200 रुपये किलो से भी अगर अनाज बिकता होता तो भी वो खरीद कर खाने की कैपेसिटी जब हमारी होती तो वो सही महीने में भारत कहलाता। तो ये कहीं ना कहीं हम भारत को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं, ये हमारे राज्यकर्ताओं ने देखने की जरूरत है। अम्बेडकर समाज पर आज भी कहीं ना कहीं जो अत्याचार वो हो रहे हैं, कुछ समय पहले हमारे भाइयों पर भी कहीं ना कहीं इस तरह के एफआईआर जो वो लॉन्च की गई थी जब उन्होंने स्मार्ट मीटर के खिलाफ विरोध किया था। तो क्या देखते हैं कि आज भी कहीं ना कहीं कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत है, जिस तरह से आज भी कुछ जो लोग हैं, जैसी समाज की बात करें तो वो आज भी जो है वो दब रहे हैं। देखिए कैसा है, अम्बेडकरी समाज जो है ये तर्कशील समाज है, ये तर्क करता है, ये कभी किसी के व्यक्ति पूजा में नहीं आता और इसलिए उन्हें ऐसे लोगों से
डर होता है कि ये कहीं न कहीं जागरूक हो गया, ये लोगों को जागरूक कर दिया, तो ये हमारे लिए दिक्कतें पैदा करेगा और इसलिए इन लोगों के ऊपर झूठे केसेस डालना, इन लोगों को कहीं न कहीं प्रशासन में फँसा के रखना, ये तो होता ही आ रहा है। चाहे वो जम्मू हो, महाराष्ट्र हो या कोई भी स्टेट हो। तो हमारे लोगों को इकट्ठा होना बाबा साहब ने उसी समय कहा था कि ऑर्गेनाइज़ हो जाओ, संगठित रहो। तो आज हमारे पास लॉयर्स की फ़ौज है, हमारे पास आईएएस ऑफ़िसर्स है, आईपीएस ऑफ़िसर्स है। हम सभी लोगों को संगठित होकर इन फ़ैसिस्ट ताकतों से, मैं किसी धर्मांध ताकतों से नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री किसी धर्म को प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है, वो 4 या 5 फ़ैमिलीज़ को प्रोजेक्ट कर रहा है। ये पूरा देश, जैसे आज मैं मुंबई से निकला हूँ, मुंबई एयरपोर्ट से आया हूँ, कहीं पर भी मुंबई एयरपोर्ट का ऑफ़िशियली नाम छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। CSIAI करके उसका नाम आता है, लेकिन अंदर कहीं पर भी छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम नहीं है, अडानी एयरपोर्ट है। अडानी एयरपोर्ट, ये पूरे भारत के एयरपोर्ट अडानी को दे दिए गए हैं, पूरे भारत की ज़मीन अडानी को दे दी गई है। ये बड़े-बड़े फार्म के लैंड्स, वेयर हाउसेस ये अडानी को दे दिए गए हैं। तो ये 4-5 फैमिली के लिए काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमारे भारत के लोगों को अब जागरूक होना चाहिए। हिंदू, मुसलमान ये रिलिजन्स में हम लोगों को अटका कर रख के एक दूसरे के खिलाफ भड़का कर हमारे सारी संपत्तियां अडानी अंबानीज को हैंडओवर कर रहे हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को जिन्होंने नहीं देखा, आज उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपके तौर पे, क्योंकि आप भी उनके परिवार का एक रक्त हैं? नहीं, भले ही बाबा साहब को लोगों ने नहीं देखा हो, लेकिन बाबा साहब आज भी उनके लिखे हुए किताबों से हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। बाबा साहब की किताबें भी अगर हम पढ़ें, आज भी वो इतनी रिलेवेंट है, आज भी इतनी रिलेवेंट है। यानी आने वाले 100 साल के बाद भी अगर बाबा साहब की कोई किताब निकाल कर पढ़ ले, तब भी वो मार्गदर्शक होगी। कई सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स ने, कई सारे मोदी जी ने भी ये कबूल किया है कि बाबा साहब की किताब है, ये आज भी इस देश के जीडीपी को, इस देश के अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए बाबा साहब की किताबों का रेफरेंस लिया जाता है। आज भी बाबा साहब ने लिखा हुआ संविधान अगर ट्रू स्पिरिट में लागू किया जाए, तब भी ये देश सोने की चिड़िया बन सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि बाबा साहब भले ही शारीरिक रूप में नहीं हो, लेकिन विचार आज भी बाबा साहब की जिंदा है। इस संविधान को खतरा मानते हैं आज के समय में? ऑब्वियसली, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जस्टिस गोगोई, जस्टिस चलमेश्वर, जस्टिस जोसेफ, ये सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट जजेस ने ये कबूल किया है कि भारत का संविधान खतरे में है। शुक्रिया समय देने के लिए। हमारे साथ रतन अम्बेडकर जी थे, जिन्होंने जो है राज रतन अम्बेडकर जी थे, जिन्होंने आज कठुआ में पहुंचे हैं और यहाँ पर एक पुण्यतिथि का कार्यक्रम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का चल रहा है। यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने जो है कहीं ना कहीं संविधान को खतरा बताया है। जिस तरह से 2024 के चुनावों में कहीं ना कहीं ये पूरे एजेंडे में था, जिस तरह से लगातार विपक्ष इस पर जो है आवाज़ उठा रहा था कि कहीं ना कहीं पूरे भारत के जो संविधान को जो है वो खतरा है। और मुख्य तौर पर एक खास बातचीत जो है हमने आज राज रतन अम्बेडकर जी से की है, जो कि ग्रैंडसन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के।